हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम सुनाने वाले हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथाएं। तो बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। बेकारी दूर हो गई। माँ बाप का एकमात्र सहारा था जुगल, जिसे पढ़ाने के लिए पिता ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी। माँ एक एक दिन गिनती रही, कब उसका लड़का पढ़ाई पूरी करेगा, कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी नौकरी लगने पर ही तो उन्हें सुख मिलेगा। परंतु भाग्य की कैसी विडंबना थी। एमए की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भी बेचारे जुगल को कहीं नौकरी नहीं मिली। वह बेचारा हर रोज घर से यही आशा लेकर निकलता कि आज मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, परंतु शाम को वही ढाक के 3 पात, परिणाम वही शून्य। उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। जुगल अपने माँ बाप के दुख को समझता था। उसे पता था घर की गाड़ी चलाने के लिए धन की जरूरत है। वह धन तो तभी मिलेगा जब उसे नौकरी मिलेगी। यही सोचकर वह सुबह से शाम तक धक्के खाता रहता, मगर कुछ भी तो नहीं होता। एक दिन दुखी और निराश जुगल भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहां पर बहुत से लोग आ जा रहे थे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई नगद दान दे रहा था। वह अपनी जेब में देखने लगा और ठंडी आह भरकर बोला, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैंने कौन से पाप किए जो मेरे पास आपके प्रसाद के भी पैसे नहीं हैं। घर से पैदल चलकर नौकरी की तलाश में घूमना पड़ता है, क्योंकि बस में तो किराए के पैसे जेब में नहीं होते। इस शहर में लोग क्या क्या आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और मैं 2 समय की रोटी की तलाश में भटक रहा हूँ। उफ, मेरे भगवान! दुख के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे रोते देखकर पुजारी जी ने उसे प्यार से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? इस भगवान के मंदिर में रोने का क्या काम है? वह बोला, पुजारी जी, मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं बेकार हूँ, दुखी हूँ। मेरे पास भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा, बेटे, चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत रखकर माँ की उपासना करो, बस तुम्हें माँ के आशीर्वाद से काम मिल जाएगा। पुजारी जी ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक दी। उसी सप्ताह शुक्रवार से जुगल ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी ने उस पर तीसरे सप्ताह के व्रत पर कृपा कर दी। उसे नौकरी मिल गई। जुगल ने माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की 21 प्रतियां बांटी। फिर पहले वेतन से 7 कन्याओं और 7 ब्राह्मणों को घर पर खाना खिलाया। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। दूसरी कथा, पुराने रोग से मुक्ति। सुरेश बाबू शहर के पुराने रईस लोगों में से थे। बाप दादा की संपत्ति इतनी थी कि उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। मकानों, दुकानों के किराए से इतने पैसे आते थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तंगी किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। सुख के झूले में झूलने वाले को दुख का अर्थ भी नहीं पता होता। परंतु सदा एक जैसे दिन नहीं रहते, समय बदलते देर नहीं लगती। सुख दुख में बदल जाए तो इंसान भी कष्ट भोगने लगता है। यही हाल सुरेश बाबू का था जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उनके जीवन में पहली ठोकर थी, जिसके कारण वे चिंतित हुए। डॉक्टरों को घर पे बुलाया गया। उनका इलाज घर पर ही होने लगा, लेकिन एक रोग के साथ कई रोग उन्हें लग गए। खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द। डॉक्टर लोग तरह तरह अपनी समझ से इलाज करने लगे, मगर मर्ज बढ़ता गया। कोई भी दवाई उन पर असर नहीं कर रही थी। घर वाले बहुत चिंतित हो गए। ऐसे में करें भी तो क्या करें? हमारे देश में सबसे सस्ती चीज है सलाह।
जो फ्री में हर किसी को मिल जाती है। जितने भी लोग घर में आते सब अपनी अपनी सलाह देकर चले जाते। कोई कह रहा था इन पर शनि ग्रह है, कोई कहने लगा इन पर किसी भूत छाया पड़ गई है। तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया गया, परिणाम वही निकला जो पहले था। घर का सारा वातावरण उदासी में डूब गया। विशेष रूप से उनकी पत्नी शीला हर समय उदास रहने लगी। एक दिन शीला की माँ उनके घर पर सुरेश बाबू के स्वास्थ्य का पता लगाने आई। उनसे घर का सारा वातावरण उदासी में डूबा हुआ देखकर वह अपनी बेटी से बोली, देखो बेटी, यहाँ पर तदबीर काम नहीं करती, वहाँ तकदीर काम कर जाती है। तुम लोग दवाइयाँ दे देकर हार गए हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब दवाइयों का असर न हो तो दुआओं से काम लेना पड़ता है। बेटी, तुम यदि 11 शुक्रवार के व्रत विधि पूर्वक रखो, श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करो और कथा करने के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारा सुहाग फिर से पहले की भांति नजर आने लगेगा। यह कहते हुए शीला की माँ ने अपने पास से वैभव लक्ष्मी व्रत निकालकर शीला को दी। शीला ने शुक्रवार से माँ लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी की उपासना से सुबह शाम वह लगातार करती रही, जिससे सुरेश बाबू धीरे धीरे सही होने लगे। 11वें व्रत तक सुरेश बाबू का स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो गया। व्रत पूर्ण होने पर सुरेश और शीला ने मिलकर एक यज्ञ किया, जिसमें 7 कन्याओं को सबसे पहले खाना खिलाया गया। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की प्रतियां उन दुखियों में बांटी गई जो सुख शांति की खोज में भटक रहे थे। तो बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। तो दोस्तों, ये थी कथाएं माँ वैभव लक्ष्मी की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।